प्यारे सज्जनों, हम सभी कर्म के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं और सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी वास्तव में अपने कर्म के सिद्धांत के रहस्य को जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि कर्म का सिद्धांत किन आधारभूत तत्वों पर टिका हुआ है? वो किस प्रकार से हमारे जीवन और जीवन के बाद के अस्तित्व को प्रभावित करता है? ये देखा जाए तो आपके कर्म आपके जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं और ये न केवल आपके मृत्यु तक आपके साथ रहते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद पुनः शरीर धारण करने पर भी कर्म का सिद्धांत आपके साथ बना रहता है। इसका स्वरूप कुछ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से है। जितना आप अपने जीवन के प्रत्येक भाग में कर्म फल कमाएंगे, उस पर पाप अथवा पुण्य रूपी ब्याज भी चढ़ता उतरता रहेगा। हिंदू धर्म में कर्म का बहुत महत्व माना गया। ये महत्व अनादिकाल से अनेक उदाहरणों के रूप में हमारे सामने आता रहता है। यहाँ तक कि वेद पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी इस कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया। उसमें भी कर्म के सिद्धांत की ही व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में भी कर्म के आधार पर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक की परिकल्पना दी गई। कहा गया है कि अच्छे कर्म वाले व्यक्ति स्वर्ग में और बुरे कर्म वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही प्रत्येक कर्म के लिए अलग अलग पुरस्कार और दंड का भी विधान है। समय समय पर महापुरुषों ने भी कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया है। वो कर्म का ही सिद्धांत था जिसने भगवान श्री राम को देवता होने के बाद भी मनुष्य जन्म लेने के बाद संघर्ष की स्थिति में खड़ा किया। कर्म फल को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ऐसे कर्म का फल होता है जो आपके पूर्व जन्मों की विरासत के रूप में अगले जन्म में मिलता है। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये मेरे पूर्व जन्म का ही लेखा जोखा था जो मेरे वर्तमान में आ रहा है। दूसरा भाग ऐसे कर्म फल का होता है जिसे आप वर्तमान जीवन में संग्रह करते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म। तीसरा भाग कर्म फल का ये है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ, लालच अथवा विशेष प्रयोजन नहीं होता। ऐसे कर्म प्रायः अच्छे माने जाते हैं तथा ये आपके पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में पड़ा हुआ आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत ही उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। चौथे भाग में कर्म फल के सिद्धांत ये कहता है कि कुछ कर्म जो आप वर्तमान जीवन में कर रहे हैं उसका फल आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे कोई विद्यार्थी आज अत्यधिक कठोर अनुशासन के साथ पढ़ाई करता है तो भविष्य में उसके सफल होने की संभावना अधिक रहती है। पांचवें भाग में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपसे सीधे सीधे संबंधित नहीं होते, लेकिन उनको करने अथवा न करने से आपका कर्म फल निर्धारित होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है और आप एक अच्छे तैराक हैं, लेकिन आप उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आते। तब भले ही आपने उस व्यक्ति का बुरा नहीं किया, किंतु आपके द्वारा इस स्थिति में सहायता न करने पर आपको उस
व्यक्ति की मृत्यु का पाप लग जाएगा। आप भी उसके कर्मफल के भागीदार होंगे। छठवें भाग में ऐसे कर्मफल को रखा गया है जो आप किसी विशेष उद्देश्य के अथवा किसी विशेष भाव के साथ करते हैं। ये अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप गुप्त दान देते हैं तो वो अच्छे कर्म की श्रेणी में आता है, और वहीं जब आप दान का दिखावा करते हुए दान देते हैं तो वो पाप की श्रेणी में गिना जाता है। कर्मफल का सिद्धांत अनोखा और विचित्र है। ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही कर्म करने पर अलग अलग कर्म फल का अनुमोदन करता है। आपका कर्म किस मन से किया गया यह आपका अंतःकरण अच्छे से जानता है। किस विचार, किस इच्छा, किस परिस्थिति में किया गया और क्यों किया गया। बाहरी मन को इस सब की सिफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जिस इच्छा या जिस भावना से काम करते हैं वो इच्छा या भावना ही हमें पाप और पुण्य का फल देती है। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गुस्सा करके लाखों आदमियों को मरवा दिया, फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि इसके पीछे अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वह पाप को नष्ट करके और धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस वही शुद्ध इच्छा उसको पाप से मुक्त कर गई, और यही इच्छा अथवा भावना ही आपके पाप और पुण्य की मात्रा को अधिक बलवान बनाती है। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा उदास मन से किसी रोगी की सेवा करना तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा रोगी की सेवा अत्यंत दया, उदारता और सहानुभूति से करना देखने में बाहर से भले ही दोनों काम समान लगे, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता की जगह प्रेम की तत्परता के अनुसार ही अधिक मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर के चोरी करता है और दूसरा व्यक्ति मदिरा पान के लिए चोरी करता है, तो दोनों के पाप में एक समानता नहीं होगी। नीचे ही भूखे व्यक्ति द्वारा चोरी करना बड़ा पाप नहीं माना जाएगा जितना कि मदिरा पान के लिए चोरी करने वाले को मिलेगा। अपने धर्मशास्त्रों में भी यही लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म आपके कैसे भी हो। यहाँ पर भी कर्मों को एक अच्छाई, मानवता और सद्गुणों के साथ करने वाला होना चाहिए। आप अपने कर्मों को हस्तांतरित नहीं कर सकते, उन्हें बदल नहीं सकते, और न ही आप उससे मुक्त हो सकते। यद्यपि आप अपने कर्मों में पाप और पुण्य का समायोजन जरूर कर सकते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लोक परलोक में अच्छे परिणाम मिलेंगे, और वहीं अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो अपने लिए फिर अच्छे फल की भी उम्मीद न करें। प्यारे सज्जनों, देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक सजीव वस्तु आपको कर्म करती हुई दिखाई देगी। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही एक निश्चित भूमिका में होते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में भी कर्मों का गुण पाया जाता है। यदि कोई पेड़ भोजन निर्माण न करे, कोई पशु भोजन की व्यवस्था न करे, तो क्या उस स्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकेगा? बिल्कुल नहीं। अतः कर्म फल का सिद्धांत उस पर भी लागू होता है जितना कि मनुष्य पर भी। हमारे परम संत श्री स्वामी विवेकानंद जी ने भी कर्म की मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया, क्योंकि पृथ्वी पर मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उसे अन्य जीवों की अपेक्षा अच्छे और बुरे का ज्ञान अधिक होता है। इसीलिए आपके कर्मों में भी वो अच्छाई दिखनी चाहिए,
तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपके साथ ही जीवन मरण के इस दुष्चक्र से आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। प्यारे सज्जनों, हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि कर्मों के आधार पर ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। हमारा किस रूप में जन्म होगा ये भी कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को अच्छे कर्मों के साथ जीना चाहता है और प्रत्येक कर्म का परिणाम उसे अच्छा या बुरा समय आने पर अवश्य मिलेगा।